तो शुरू करते हैं क्लास आज वाली। और आज के क्लास में हम लोगों को शुरू करना है अपने क्लास 11 के फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन का ही एक और पार्ट। फिर से बताएं, फ्रिक्शन की ही तरह कुछ बुक्स सर्कुलर मोशन को एक अलग चैप्टर का नाम देकर तो प्रेजेंट करते हैं, और कुछ बुक्स सर्कुलर मोशन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यूड कह देते हैं कि वही चीज़ हमारा चलता चला जा रहा है। इसमें भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको पढ़ते वक्त फ्रिक्शन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। कुछ बुक्स में क्या है, मोशन इन प्लेन के साथ इसको पढ़ाया जाता है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के तुरंत बाद। अब वहाँ प्रॉब्लम होती है कि वेक्टर तो इन्फॉर्मेशन है बच्चों के पास, लेकिन उस वक्त फ्रिक्शन पढ़ा हुआ नहीं होता और सर्कुलर मोशन के समय फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं तो वहाँ कभी नहीं पढ़ाता, वहाँ पर बुक में रहता है, मैं हमेशा फ्रिक्शन के बाद ही पढ़ाता हूँ। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं, और मेरी बात अच्छे से सुनना, स्नेहिल सुनना। तो चूँकि 9 क्लास के बुक में भी थोड़ा सा सर्कुलर मोशन था, और हमें कुछ तो पता है सर्कुलर मोशन के बारे में कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है, चाहे वो सर्कल हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, वो अलग सी बात है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले एक छोटा सा कंपैरिजन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़कर आए हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस सीखा था, डिस्प्लेसमेंट सीखा था, स्पीड की बात आई थी, वेलोसिटी की बात आई थी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब आया था। आज भी आने वाला है, आज भी आने वाला है। आज भी आपको वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब कुछ दोबारा मिलने वाला है। तो मैं पहले क्या करूँगा, बीच में एक दीवार रख दूँगा। इस तरफ लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में जो कुछ सीखा करते थे वो, और इस तरफ सर्कुलर मोशन में हमें जिन चीज़ों से खुद को इंट्रोड्यूस करना है वो। तो पहले वो देखकर और उसके बाद मज़े से इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो क्लास शुरू करने का वक्त आया है। शुरू करते हैं आज वाली क्लास। फोकस्ड रहना। क्या है पढ़ना हम लोगों को, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, बाकी सारी बातें बाद में। इसके पहले कि सर्कुलर मोशन में जाए, बीच में एक दीवार रख दी है, और इस तरफ हम लोग उस वाले चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोई एक स्ट्रेट पाथ हुआ करता था, इस पे कोई एक बॉडी होती थी, कोई पैदल इंसान, कोई कार, कोई बस, कोई ट्रक, कोई बाइक, कोई साइकिल, समथिंग ऐसा, और इसे इस तरफ चलना होता था। चलते चलते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को पहुंचती थी बॉडी। ये पढ़कर आए हैं, ये सीख कर आए हैं, इस बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है आज, उसमें बॉडी मूव तो करेगी, लेकिन स्ट्रेट पाथ पे नहीं, बल्कि किसी सर्कुलर पाथ पे। स्ट्रेट पाथ की जगह सर्कुलर पाथ पे बॉडी रिवॉल्व कर रही होगी। इसमें भी बॉडी इनिशियली किसी पॉइंट पे होगी, सर्कल का सेंटर होगा, इसका रेडियस होगा, इनिशियल पोजीशन कुछ ए, फाइनल पोजीशन कुछ बी, ऐसे करके बॉडी के मूवमेंट की बात करेंगे। तो शुरुआत करें। जो बच्चे ऑनलाइन है एक आवाज़ दीजिए प्लीज़। yes. बहुत अच्छा, एक कहा तो एक ही आवाज़ आई। इतने बच्चे ऑनलाइन है, सिर्फ एक बच्चे ने आज्ञा का पालन करके एक ही आवाज़ दिया। बहुत अच्छा बेटा, धन्यवाद।
बॉडी इनिशियली कहाँ पे बच्चों, पॉइंट ए पे चलना इस तरफ शुरू करती है कुछ वेलोसिटी v के साथ। थोड़ी देर के बाद बॉडी कहाँ पहुँचती है, पॉइंट बी पे। ए से बी तक आने में जो वक्त लगा इसे, वो टी टाइम है, और ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लोगों ने कैसे दिखा दिया, एस से। ज़रा यहाँ आ जाओ, इस जगह आइए। यहाँ पे भी ये रहा सर्कुलर पाथ का सेंटर, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ए से बी तक जा रही है, क्या पता शायद यहाँ पे भी, प्रोबेबली यहाँ पे भी हम लोगों को ऐसी चीज़ दिखे कि ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको एस कह दिया। ए से बी तक आने में जो वक्त लगा उसको टी कह दिया, और ये भी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जो भी हो। और यहाँ पर इन्होंने सबटेंड किया है कुछ ना कुछ एंगल। तो अच्छे से सुनना, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सर्कुलर मोशन हम लोग ज़रा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में या रेक्टिलिनियर मोशन में या मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते समय हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते थे, उसके क्या क्या सिंबल्स होते थे, क्या क्या यूनिट्स होते थे। और इसके बाद जब सर्कुलर मोशन को शुरू करें तो इसमें कौन कौन से रिलेटेड टर्म्स होंगे, उनके क्या क्या सिंबल्स होंगे, उनके क्या क्या यूनिट्स होंगे, और उसके बाद सारी कहानी इसके बारे में हम लोग गढ़ेंगे। सुनना जरा, जब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते थे एक पहला पॉइंट आता था हमारा, वो होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन तो है ही, इसको कैसे दिखाया करते थे हम लोग, एस से। एस आई यूनिट क्या हुआ करता था, मीटर। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, हाँ इसके पहले यहाँ पे इस तरफ आया करेगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। ये होता है थीटा। द एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी at the center of a circular path when it moves from one point to another on this path। तो जितना एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, हम लोग उस एंगल को कहा करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये रहा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ये रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आगे सुनना। नंबर 2 गौर कीजिएगा। लीनियर वेलोसिटी, ये कंपैरिजन एक और बार करेंगे इस चैप्टर में, बट वो बहुत मीनिंगफुल होगा। अभी तो सिर्फ दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी कैसे दिखाया करते थे, v से। वो क्या होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब v इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट s और टाइम क्या हो गया हमारा t। जरा इधर आ जाओ, नंबर 2 इधर बात करो। ये है हमारा, इस केस में कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी ये होता है
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी को v से दिखाया करते हैं, वैसे एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक ऐसे सिंबल से जो देखने में तो W की तरह लग रहा होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है W वैसा दिखता है, बट इसे पढ़ते हैं हम लोग, क्या? ओमेगा पढ़ेंगे। तो ये v इक्वल टू एस बाई टी, हाँ प्लीज़, और वैसे ही ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा बाई टी। थोड़ी सी बात और, इसका जब आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात जब करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका एस आई यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? मीटर। वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये जो थीटा होता है, इसका यूनिट होता है एस आई यूनिट, रेडियन। इसका मतलब इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी का पहले से जानते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ये होता है रेडियन पर सेकेंड। अभिनव अब आए, ठीक है? तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। आगे चलते हैं, रैड पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। देन आप आ जाए इस तरफ, नंबर 3, ये है एक्सेलरेशन। कौन सा? लीनियर एक्सेलरेशन। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन को दिखाते कैसे हम लोग? ए से। लीनियर वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं? v से। और टाइम को कैसे दिखा दिया? t से। यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर आ जाओ, नंबर 3, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको ये होता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा से, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब थीटा, मतलब एंगुलर ओमेगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। और ये रेडियन पर सेकेंड था, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये आउटलाइंस वाली बात हो गई। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात की कि जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चला करती थी तो क्या पढ़ कर आए, और जब सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो कैसे चीज़ों से आमना सामना होगा। अब इसके बाद सारी बातें इसके बारे में करेंगे। अभी इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो टॉपिक के साथ लेकर चलेंगे। आप क्या कीजिए, इसको पहले कर लीजिए नोट, और उसके बाद चलते हैं आगे, टॉपिक शुरू करेंगे। प्रिंस, आफरीदी, संध्या, खुशी, हुमा, खुशनुमा और कोमल। ठीक है बच्चों यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। ओके। अभिनव आवाज दीजिए। यस सर। अभी भी नींद में है आप? नो सर। नहीं, ठीक।
करेंगे बात। फिलहाल इसको जल्दी से नोट करो। चलिए फिर अब यहाँ से शुरू करते हैं बारी बारी सारी चीज़ों को जो कंप्लीट रिलेटेड होगा सर्कुलर मोशन से, वो डिस्कस करना। अभी तक हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि किस किस तरह की चीज़ें पड़ी है, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होने वाली। सिर्फ स्ट्रेट पाथ के जगह सर्कुलर पाथ में चीज़ों को फेस करना है। गौर करो। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोगों को जो पहला टॉपिक है हमारा, वो बिल्कुल वही है जो हम लोग अभी सोच रहे थे, दैट इज सर 1 मिनट के लिए स्लाइड पीछे खींचे ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही देखना है हम लोगों को। और अभी थोड़ी देर पहले इसको कहा था क्या हम लोगों ने, थीटा। जरा ध्यान से सुनना, जो अब कहा था जल्दी जल्दी अब उस पर डीप उतर कर बात करनी है, फिर उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेना है, फिर अगले टॉपिक जाना है, फिर उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेना है, ऐसे करके चलेंगे। सुनना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, द एंगल subtended by a body, कहाँ पे, at the center of a circular path, कब, in moving from one point to another is called the angular displacement of the body. The angle subtended by a body at the center of a circular path in moving from one point to another is called the angular displacement of the body. जरा इसको ऐसे देख लो आप कि ये रहा कोई एक सर्कुलर पाथ, ये रहा इसका सेंटर O, ये इसका रेडियस स्मॉल r, ये इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए, बॉडी चलना शुरू कर गई है इस डायरेक्शन में, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट बी को पहुंचती है और ऐसा करने में इसे टाइम लग गया है t सेकेंड का या t मिनट का, वॉटेवर। और ये फाइनल पोजीशन को भी जब यहाँ से मिलाओगे, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और यहाँ जो एंगल बना बच्चों ये वाला, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या कहा, एंगुलर बॉडी कहा आपने, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। अब बहन है और रक्षाबंधन का दिन है तो आज तो हर तरह की माफ़ी है, ठीक है चलो गिफ्ट में माफ़ी दे दिया। आगे सुनो, आगे सुनो बात। इसका मतलब क्या बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, थीटा है, इस बात का ध्यान रखना। इट्स SI यूनिट इज रेडियन। SI यूनिट इसका क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है, ठीक है। इसको सिर्फ नोट कीजिए। अब इस पर खेल खेलेंगे, जरा इस पर खेल खेलते हैं। ओके ना, चलो अब इससे रिलेटेड चीज़ थोड़ा आगे चल करके बैग में रख लीजिए। ओके, सुनना जरा बच्चों, गौर कीजिएगा। इसके आगे और क्या देखना है, एक छोटी सी चीज़ और है जिसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था
एंगुलर वेलोसिटी। कैसे दिखाया था एंगुलर वेलोसिटी को? ओमेगा से। जैसे लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू हुआ करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हुआ करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस थीटा को कहा। जब बॉडी यहाँ थी, इसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पे थीटा, यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और पॉइंट ए से बी तक आने में इसे t सेकंड का वक्त लगा है, तो थीटा बाई टी। अच्छा, यदि इसके यूनिट की बात करें तो थीटा को आप रेडियन में मेज़र करेंगे और टाइम को कैसे? सेकंड में। अब जरा ठहरिए बच्चों, अब ठहरना। एक बार फिर से यदि हम तुम ये सर्कुलर पाथ ले ले, ये इसका सेंटर O ले ले, बॉडी इनिशियली पॉइंट P पे है ऐसा माना, थोड़ी देर में चलकर पॉइंट Q पे पहुंच गई ऐसा माना, किसी भी सर्कुलर पाथ का रेडियस तो कभी चेंज हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी रेडियस यदि r है, स्मॉल r, यहाँ पे भी रेडियस हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। और सपोज जो एंगल बनाना, ये छोटा सा एंगल बना है, डेल्टा थीटा। कहा था ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं तो उसके पहले हम लोग डेल्टा लगा देते हैं। तो डेल्टा थीटा इतना बना है एंगल, तो यही हो गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, टाइम भी ज़्यादा लगा। जब डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो टाइम भी छोटा लगा, इसलिए इस टाइम को कैसे दिखा दिया हम लोगों ने? डेल्टा टी से। सुनना अच्छे से। इफ डेल्टा थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered by a body moving on a circular path in time कितना? डेल्टा टी। लिसन, if delta theta be the a small angular displacement covered by a body moving on a circular path in a small time interval कितना? डेल्टा टी। तो इसी डेफिनेशन को आप लगाओ, लिख सकते हैं क्या कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और टाइम टी, तो ओमेगा थीटा बाई टी। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा छोटा, डेल्टा थीटा, टाइम भी थोड़ा छोटा, डेल्टा टी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब कहीं आप गलती से मुझसे वो सवाल मत करना कि जब आप यहाँ पे थीटा रख रहे थे, यहाँ पे टाइम था, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाया। जब यहाँ डेल्टा थीटा हो गया, डेल्टा टी हो गया, तो यहाँ आप डेल्टा ओमेगा क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि यदि आप ऐसा सवाल करेंगे, इसका मतलब जब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते वक्त एवरेज लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी वगैरह डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त की आपकी क्लासेस मिसिंग थी या वो क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो ही आप ये सवाल करोगे। वरना इसको बताते वक्त उस वक्त एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने घर के विंडो के साइड खड़े हैं और दूर आसमान में एक एरोप्लेन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसकी वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर, इस वेलोसिटी से या इस स्पीड से वो जा रही है। एक तो वो हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? लंबा डिस्टेंस, मतलब ये रहा विंडो, विंडो के पास आपने चेहरा रखा है, खुला आसमां है, वो एरोप्लेन दिख रहा है
और आप उसे यहाँ से चलते 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 यहाँ तक देख रहे हो, तो लंबा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ा, उसमें बहुत सारा वक्त लगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बहुत सारा। तो उसकी वेलोसिटी कितनी? 400 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो सीन 2। अब आप अपने घर के विंडो के पास ही है, आपका घर एयरपोर्ट के आसपास है और प्लेन का वो रूट नहीं था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, एयर ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम आई, आपके घर के बहुत करीब से वही एरोप्लेन गुजरा। अभी भी उसकी वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपको दिखाई उतनी देर तक पड़ेगा क्या जितनी देर तक आप दूर जाते हुए देख रहे थे? नहीं, वो विंडो से कब आया, यूं चला गया, आपको पता ही नहीं चला। तो डिस्प्लेसमेंट इस बार छोटा दिखा आपको, डेल्टा एस। थोड़ी देर के लिए एरोप्लेन दिखा, हाँ ऐसे छटपटा गया, तू क्या ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा, टाइम भी छोटा, लेकिन वेलोसिटी अभी भी 400 किलोमीटर पर आवर। अभिनव का घर तो है पालम एयरपोर्ट के आसपास, ठीक है, ओके। तो मत बोलना कि यहाँ डेल्टा थीटा, यहाँ डेल्टा टी, तो यहाँ डेल्टा ओमेगा क्यों नहीं। यदि ये सवाल वो दोस्त करेंगे जो आज के क्लास में नहीं है तो बात अलग है। तो खैर ये हमारा ऐसा रहा, लेकिन रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। अब थोड़ा सा लिमिट चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैथ्स में शुरू किया है अभी अभी हम लोगों ने लिमिट को। उस वक्त भी लगा था लीनियर वेलोसिटी के समय, उस वक्त कहा था देखो एक चैप्टर आएगा मैथ्स में लिमिट नाम का, तब आप थोड़ा ज़्यादा समझेंगे। हालांकि अभी हम लोग उसमें आई, सुनना अच्छे से। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मैथ्स में सिखा चुका हूं। जो बायो वाले बच्चे वो सिर्फ ये समझो कि वो जो आप टाइम ले रहे हैं ना डेल्टा टी, ये बहुत 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 छोटा है। कितना है? डेल्टा टी। देन ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। थोड़ा मैथ्स है, जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसको थोड़ा रट लीजिए फिलहाल, अभी कुछ नहीं करेंगे इस बारे में हम लोग। और इसी को लिख सकते हैं हम तुम डी थीटा बाई डी टी। अब मैथ्स वाले भी सुनना, अचानक से ये लिमिट था डिफरेंशिएशन बन गया। डिफरेंशिएशन तो बायो वालों ने भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? जब टाइम बहुत 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 छोटा हो जाए तो इसका जो वैल्यू है वो भी बहुत छोटे से टाइम के लिए डेराइव करना होता है। डेल्टा जब तक लगा रहे, आप समझो एवरेज की बात हो रही है, आप समझो कि वक्त थोड़ा ज़्यादा है उस वक्त की बात हो रही है, और डी लग जाए ये डिफरेंशिएशन को दिखाता है। इसमें टाइम एक्सट्रीमली स्मॉल हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग एक्सट्रीमली स्मॉल ले रहे होते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को दिखाता है। तो चूंकि मैं पीछे वाले चैप्टर में नहीं जा सकता, इसको सिखाया तो उस वक्त गया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको कहते हैं। फिल वक्त जिनका वो हिस्सा मिसिंग था वो इस बात का ध्यान रखना कि जब, ध्यान से कंक्लूड कर देता हूँ मैं, कि जब बड़ा सा एंगल थीटा बना था, ढेर सारा वक्त टी लगा था, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा बाई टी करके निकाला। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया कि सपोज करो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा छोटा लिया, टाइम भी थोड़ा छोटा लिया, हमें उससे क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होगा वो वेलोसिटी होगी। अब इसमें क्या किया, टाइम को और छोटा कर दिया, बस इतना पलक झपकते ही जो होना था हो गया ना, पलक झपकते ही। तो डेल्टा टी यदि 0 की तरफ टेंड करेगा तो इसको भी हम लोग ऐसे नहीं दिखाकर ऐसे दिखाएंगे। ये तब यूज होता है जब टाइम आप एक्सट्रीमली स्मॉल यूज करते हो। तो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी।
यूनिट कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे भी रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे भी रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी के सिंबल को चेंज करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ओमेगा, जब बड़ा सा एंगल और बहुत सारा टाइम हो, यहाँ पर भी इसका सिंबल ओमेगा। जब आपने एंगल को थोड़ा छोटा किया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम थोड़ा छोटा लिया, और यहाँ पर भी सिंबल इसका क्या है, ओमेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, ये मिला करेगा और हम लोग यूज भी किया करेंगे। तो इसको कर लीजिए आप नोट, और तो फिर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल टी एंड ओमेगा। उसके पहले हमें कैपिटल टी सीखना होगा बच्चों, कर लीजिए नोट। सबका नोट हो चुका? नोट हो चुका बच्चों? यस यस या नो? यस सर। वेरी गुड, बहुत 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 यस बहुत सर। बहुत अच्छा, Yes, sir. बहुत अच्छा। ये नेटवर्क इशू था, स्टूडेंट हकला नहीं है। चलो आगे सुनना। Yes, sir. हाँ, जब बात सुनिए बेटा, नाम सुना है क्या इस चीज का, टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल टी। क्या तो था, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी इन कंप्लीटिंग वन साइकिल while revolving on a circular path। यदि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, एक साइकिल पूरा करने में जो वक्त लगता है दीपांकर, दैट वक्त इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सुनना, नोट अभी ना करना, क्योंकि अब हमारी जो गाड़ी है इस चैप्टर में वो कच्ची सड़क से निकलकर हाईवे पे आने वाली है। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी इन कंप्लीटिंग वन साइकिल is called the time period of the body। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी कि आप 9th स्टैंडर्ड में हो और आपसे कहा जाएगा डिफाइन टाइम पीरियड, जब आप लिख दोगे तो साइन करके 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। वो दिन गए, है ना। अब इतना लिखोगे तब 1.5 मार्क्स मिलना है। फिलहाल सुनो, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी इन कंप्लीटिंग वन साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। सुनना बच्चों, सपोज ये हमारे पास कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है O, ये इसका रेडियस है R, बॉडी पॉइंट A से चलना शुरू करती है, और सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 वापस कहाँ पे आ गई है, बॉडी A पे। तो क्या इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 360 डिग्री होगा बच्चों। एक साइकिल में यहाँ से चला और चलते 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 ऐसे इधर से, अभी पूरा टूट सकता था। हाँ, तो एक साइकिल पूरा करने पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 2 पाई, वो 360। तो अब जरा सोचो कि हम लोग ऐसा यदि कह दे कि A से चलकर वापस A पे आने पे इसको जो वक्त लगा वो कैपिटल T लगा, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या कहला गया यहाँ पे, T। अच्छा, अब एक बात सुनो तो, यदि यहीं पे हम लोग
रिलेशन इस्टेब्लिश करें किसके किसके बीच, बिटवीन टी एंड ओमेगा। सुना आपने, रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी कैपिटल टी एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या आज के ही क्लास में नहीं पढ़ा कि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी। तो सुनो, चूंकि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ये फॉर्मूला रख दिया। देयरफॉर इस केस में बताओ, एक साइकिल कंप्लीट करने पे सेंटर में जो एंगल सबटेंड हुआ, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कितना है, 2 पाई। और वक्त भी काफी बड़ा सा वक्त लगा है, दैट इज क्या, कैपिटल टी। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। कोई एतराज तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास 9 में भी देखी हुई चीज़ है, क्लास 9 में भी देखी हुई चीज़ है, रुक जाना। अच्छा, जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सर्कल बना। यहाँ से देखता हूँ तो ऐसे तिरछा अंडा दिख रहा है। सही कौन है, तिरछा अंडा कि अच्छा सर्कल? तिरछा अंडा सही, वाह। किसी ने, हाँ हाँ शेप ले सकते हैं, छोड़ो कोई नहीं, इसके बाद लूँगा। और सुनो, एक और चीज़ सुना है आपने क्या, फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे दिखाते हैं? कभी इसको स्मॉल f से दिखा देते हैं, या फिर कभी इसको स्मॉल n से दिखा देते हैं, या कभी इसको ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। हाँ, आगे सुनो। फ्रीक्वेंसी, इसका फर्स्ट लेटर यदि f होता है तो समटाइम्स इसको f से दिखाते हैं, कभी इसको n से दिखाते हैं। n तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आ रहा, तुम ये मत सोचना कि ये वाला n है, ठीक है। रुकिए, किसको याद है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? बहुत अच्छा, आपने साउंड चैप्टर के बेसिस पे बताया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। कोई बात नहीं, यहाँ पर बॉडी क्या करी, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। यदि किसी बॉडी को आपने ऑब्जर्व किया किसी बॉडी को ऑब्जर्व किया और वो 1 सेकेंड में 1 साइकिल पूरा करती है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 1। 1 सेकेंड का ही वक्त दिया, 2 साइकिल पूरा कर गई, फ्रीक्वेंसी कितनी, 3। -2 इक्वल्स टू 1। अच्छा, 1 सेकेंड में 3 साइकिल पूरी कर गई ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 3। तो पर सेकेंड जितने साइकिल कंप्लीट करे वो उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। तो शायद इसीलिए n से भी दिखाते, देखो, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट लेटर f है तो f, वरना एक कॉमन सा सिंबल होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसको, न्यू नहीं, ये न्यू वेलकम हेयर कटिंग सैलून नहीं है, बात सुनो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीगा सीगा रे साई फाई ऐसे करते करते, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वैसे आपने नाम सुना है, ग्रीक अल्फ़ाबेट, लैटिन अल्फ़ाबेट, एक लेटर है एक अक्षर है, तो ये न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसको, फ्रीक्वेंसी को। हाँ, इसी न्यू की बात कर रहे थे उस दिन आप, तो मुझे क्या पता, मैं ओल्ड समझ रहा था। अच्छा ठीक है, क्या होता है ये, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यही कहलाती है क्या, किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी। और सुनो,
पहले पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। क्लास 9 में भी आई हुई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंसी को यदि आप न्यू से दिखा दो तो 1/t हो गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या दे सकते हैं हम लोग? अंकिता मार खाओगी तुम, मार खाओगी। हाँ सुनो, यूनिट क्या दे सकते हैं सोचो तो। 1/t है मतलब 1/सेकेंड हुआ, मतलब सेकेंड पे पावर -1 सेकेंड इनवर्स जो कहना है। तो दैट्स वाई ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट। अब जरा वापस यहां पहुंचिए। ओमेगा इक्वल्स टू क्या था, 2π/t। आइए थोड़ा सा खेल खेले। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, ये अभी अभी देखा है। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t देखा है। इसको क्या किया, 2π रहने दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1/t बोल दिया। स्नेहिल 2π रहने दिया और वो जो डिवाइड में t था इसको मल्टीप्लिकेशन में 1/t करके लिख दिया। 2π और 1/t को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू या 2πn या 2πf, कुछ भी लिखा रख सकता है आपके बुक में, वो आप देख लेना। तो ये एक रिलेशन यहाँ पे आ गया। तो रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच। यहाँ रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में, टाइम के बीच में। इनको नोट कर लो। एक हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर आगे की सोचेंगे। आफरीदी कोमल, खुशनुमा खुशी, अभिनव प्रिंस, संध्या, ठीक है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और यू विल नॉट यकीन, यू विल नॉट भरोसा कि ये चीज़ें 9 में भी थी, और यू मस्ट यकीन एक्चुअली कि 9 में ये था। ये पूरा का पूरा सेक्शन देखा हुआ है हमारा, इसलिए मैं यहाँ से फटाफट निकल रहा हूँ। पहले यहाँ पे वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, देखी हुई चीज़ है। क्या हम लोग आगे चले बच्चों? Yes, sir. गुड। सुनना जरा एक और चीज, एक और चीज ध्यान से। ये कोई एक सर्कुलर पाथ, ध्यान से ध्यान से, ये कोई एक सर्कुलर पाथ, ये रहा इसका सेंटर O, ये रहा इसका रेडियस R, और ये है इनिशियल पोजीशन किसी बॉडी के। और ये क्या है ना, ऐसे इस तरह से सर्कल दिखाया इस बार, ये इधर मूव कर रही बॉडी। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ACW। चलकर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँची है B पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है थीटा, सुना? अच्छा, एक इसका ऑपोजिट केस ले लो। ऑपोजिट केस क्या करो कि सारी चीज़ें ऐसी रखो, ये रहा सेंटर O, ये रहा रेडियस R, और बॉडी पहले पॉइंट A पे, और इस बार ये क्लॉकवाइज मूव करते हुए इस तरफ चल रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँची पॉइंट B पे, और एंगल थीटा, ये देखो थीटा ऊपर जाने पे बन रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और यहाँ नीचे आने पे। अब मेरी बात सुनिएगा। कोई पूछे कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बात को समझना।
angular velocity is a vector quantity. Whose magnitude is 2 पाई बाई टी. हाँ अभी तो पढ़ा था, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी पढ़ा था अभी. तो मैग्नीट्यूड 2 पाई बाई टी हो गया. डायरेक्शन का ध्यान देना. एंड डायरेक्शन इज along the axis of the circular path as shown in the figure. As shown in the figure. ध्यान दीजिएगा बेटा. तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है और इसमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या ऐसा कह देंगे कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और यहाँ पे क्लॉकवाइज? बोलो ना हाँ कि ना. बिल्कुल नहीं बेटा, नेवर. हाँ नहीं, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे. तो ये क्लॉकवाइज है. यदि नहीं तब भी क्या, तब भी तो ये एंटी क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज यदि आपके पास एक वॉल क्लॉक है, हाँ ऐसे घूम रही सुई तो क्लॉकवाइज. इसी को ऐसे ऐसे टर्न कर दिया तो ऐसे घूमेगी तो क्लॉकवाइज. ऐसे में क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. हाँ रुकना जरा, कभी मत सोचना ऐसा कि यही डायरेक्शन है ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी का, या फिर ये डायरेक्शन है ओमेगा का. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. अब अच्छे से सुनना. यहां से आप एक एक्सिस बनाओ, एक वर्टिकल लाइन जो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और यहां से नीचे की तरफ जा रही है. इसमें भी और इसमें भी. ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नहीं कर बताइए, सुनिएगा. इसके लिए हम लोग थंब रूल अप्लाई करते हैं. क्लास 10 में था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के वक्त. हाँ मैक्सवेल साहब का था थंब रूल. चलो यहाँ पर वेक्टर्स में भी यूज किया था जब वेक्टर पढ़ रहे थे. तो सुनना अच्छे से. ये जो एरो मार्क है ना, चूंकि सर्कल आपने ऐसा लिया है इस तरह से, तो आप अपने इन चारों फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उधर कर्ल करो. ऐसा करने पर अंगूठा जिधर पॉइंट करे वो डायरेक्शन होगा ओमेगा का. मतलब ये है ओमेगा का डायरेक्शन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. जब ये क्लॉकवाइज हो गया तो अब उंगलियां ऐसे कर लूंगी इस तरह से और थंब चला जाएगा किधर? नीचे. नहीं समझी जानवी? ये ऐसे कर्ल करना है, थंब चला जाएगा नीचे. तो ये रहा हमारा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो आपसे कहा कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 पाई बाई टी. और डायरेक्शन इज एज शोन इन द फिगर. ये बोलकर तो ये कन्नी काट गया, लेकिन हम लोगों को यदि डायरेक्शन इसमें ऊपर है या इसमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है तो कौन से तरीके से डायग्राम में ऐसा दिखाया वो जानना था. तो वो वहाँ पर थंब रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे उधर आप उंगलियों को कर्ल कर लो तो अंगूठा हमारा पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा पे. इसमें क्लॉकवाइज हो गया तो ऐसे कर्ल करना था, अंगूठा हमारा नीचे चला आया. ध्यान रख पाएंगे इस बात का?
जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए प्लीज। ठीक है, Yes, sir. बहुत अच्छा, कर लीजिए नोट इसको। नोट हो चुका आप सबका जो लोग ऑनलाइन हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक लाइन की। किस पर सॉल्व होगा? जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा है? ये सब पढ़ा है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू पे सॉल्व होने वाला है। या तो ये आपको ओमेगा बताएंगे और आपसे पूछेंगे ये लोग कि न्यू बताओ, या फिर न्यू बता देंगे और पूछा जाएगा ओमेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है। अभी लिखेंगे बच्चों एक क्वेश्चन। अ व्हील, कोई पहिया है, अ व्हील कंप्लीट्स 120 revolutions 120 revolutions in 1 minute, 120 revolutions in 1 minute, full stop. Calculate its angular speed, calculate its angular speed। चलो, क्वेश्चन तो यही था। तो आपका सारा ध्यान पहले यहां रहना चाहिए बच्चों। 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कहीं देखा होगा? आरपीएम लिखा हुआ कहीं देखा होगा? कहाँ देखा है? कार या बाइक स्टीयरिंग या हैंडल के पास में वो जो मीटर लगा रहता है, एक ऑयल बता रहा होता है कितना पेट्रोल या कितना डीजल है कार में या बाइक में। वो एक वहाँ पे पहिए का स्पीड बताता है। एक्सेलरेटर जितना ज़्यादा आप ऊपर लेते, पहिया उतना फास्ट होता है और वो आरपीएम बढ़ता है। तो 1000 इंटू आरपीएम जैसे कुछ लिखा रहता है, आप देखिएगा। तो आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एक बात बताओ, ये दिया हुआ क्या है? मान लो रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया होता तो आपके दिमाग में ये बात आती कि एक सेकंड में 120 रिवॉल्यूशन। वही यहाँ पे पर सेकंड नहीं देकर पर मिनट दे रहा है। तो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब वो जो व्हील है उसको 1 मिनट तक आप घूमने की आज़ादी दे दो तो 1 मिनट में 120 चक्कर कंप्लीट करता है। और नंबर ऑफ चक्कर पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यदि आप बुरा ना माने तो मैं बताना चाहता हूँ कि और कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, लेकिन यहाँ पर मिनट है। हम लोग इसको यदि ऐसा यूनिट में चेंज करना चाहेंगे तो पर सेकंड होना चाहिए। तो क्या कुछ कर सकते हैं? 120 को आप डिवाइड कर दो 60 से तो आरपीएस बन जाएगा, मतलब 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सुना आपने? तो न्यू आपको दिया जा चुका है, कहता है ओमेगा बताओ, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए और ओमेगा देखो कि क्या आता है। कितना? 4 पाई। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू के जगह आप 2 रख दो, 4 पाई और ओमेगा का यूनिट क्या बच्चों? रेडियन पर सेकेंड। नहीं, कर लीजिए नोट, इसको नोट कर लो जरा। ठीक है जानवी? ओके, ठीक है। हम लोग मतलब इसके बाद वाली जो क्लास करेंगे ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ देखिएगा जरा। ये नोट कर चुका हर कोई? क्या आप लोग नोट कर चुके बच्चों जो ऑनलाइन है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। जरा गौर कीजिए तो यहाँ कुछ हो रहा है।
क्या हो रहा, अच्छे से सुनना। अच्छा, आपने सजेस्ट किया था कि ओके, ठीक है, कि एक सर्कुलर पाथ हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका ये रहा सेंटर O, ये रहा रेडियस R, ये कोई बॉडी है इनिशियली पॉइंट A पे, थोड़ी देर के बाद ये चलते चलते पॉइंट B पे आ गई है, रेडियस तो बदल नहीं सकता, अभी भी R है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और इस थीटा को एक्चुअली मैं डेल्टा थीटा कह देता हूँ, चलेगा? अरे जूम करके देखा तब इतना बड़ा दिख रहा है बहुत छोटा। अच्छा, ए से बी तक आने में जो इसको वक्त लगा है वो कितना ले लिया, डेल्टा टी। और एक चीज सुनो, ये जो रास्ता है खटप 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 जो चल रहा है, इसका भी कुछ लेंथ ले लो हम लोग, डेल्टा एस। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी टाइम टेकन। अब आपको एक तकलीफ होनी चाहिए कि आप इस डेल्टा थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन इस डेल्टा एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो थोड़ा कर्व हो गया है, नहीं? तो सुनना जरा बच्चों, हम लोग एक्चुअली इस ए बी को दिखा इतना बड़ा रहे, यह है काफ़ी छोटा। तो आप सोचो कि यदि सर्कुलर पाथ रहे कोई, आप क्या करो, इसका आधा मिटा दो, आधा फेंक दो, इसको फिर आधा काट कर हटा दो, बाकी रहने दो, थोड़ा उसका सर्कुलरपन कम हो गया, इसको फिर 50% काट के हटा दो और थोड़ा कम सर्कुलर दिखने लगा, इसको फिर और छोटा कर दो, ये और थोड़ा कम सर्कुलर दिखने लगा, और छोटा सा टुकड़ा ले लो, और छोटा। तो एक वक्त आया जब आप इसको देखकर अब नहीं बता पाएंगे कि ये किसी सर्कल से कटा हुआ टुकड़ा है या स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो ए बी है बेटा, ये बहुत छोटा है, जिसकी वजह से दिखने में सर्कुलर लगे वो अलग बात है, बट है कैसा, स्ट्रेट। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, जो बच्चे ऑनलाइन है एक आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। गुड, सुनना, Yes, वेरी sir. गुड वेरी गुड। सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालो, तो लीनियर वेलोसिटी जिसको कैसे दिखाते हैं बच्चों, v। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इक्वेशन कौन सा, अब ऐसा करो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद अब आप इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी निकालने के बाद आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। कैसे दिखाएंगे, ओमेगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इक्वेशन कौन सा, 2। अब आप या तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं, नोट अभी ना करना क्योंकि इसके पहले कहानी है कुछ। चलो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इनको जिंदा कीजिए। इक्वेशन 1 का LHS कौन है, v, और इक्वेशन 2 का LHS कौन है बच्चों, ओमेगा। इक्वेशन 1 का RHS कौन है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और इक्वेशन 2 का RHS कौन है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल्ड,
मुकेश v बाई ओमेगा इक्वल्स टू, ऊपर रह गया डेल्टा s, नीचे रह गया डेल्टा थीटा। ये कुछ आंसर नहीं आ गया बच्चों, इसका इस्तेमाल थोड़ी देर में करेंगे। अब चलिए हम लोग मैथ्स में, क्लास 11 के मैथ्स में जो ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर पढ़ कर आ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसमें आए हुए एक फॉर्मूले का यूज करो। और बाय चांस नहीं पढ़ा तो आपको क्लास 9 में भी कई बार ये फॉर्मूला, 9 नहीं, 9 या 10 में कई बार ये फॉर्मूला यूज़ करने को मिला होगा। मेमोरी पावर से पूछिए, वो बता सकता है। नाउ हमें एक और बात का पता है कि एंगल इक्वल्स टू होता है बच्चों आर्क बाय रेडियस। याद आ गया होगा हम सबको, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो यहां पर एंगल ले लेते हैं हम लोग डेल्टा थीटा। आर्क ए से लेकर बी तक, यही तो इसका आर्क कहलाएगा, डेल्टा एस, और रेडियस क्या है इसका, आर। अच्छे से, आर्क यही तो होता है, इसी को तो आर्क कहा करते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में। फिजिक्स के हिसाब से हम लोगों ने इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, वो अलग है, बट मैथ्स के लैंग्वेज में यही तो आर्क होता है। जरा देखो, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर मिला है। मैं चाहता हूँ डेल्टा थीटा का ये जो वैल्यू है वो यहाँ बिठाया जाए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 v बाई ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा एस रहने दो, और ये जो डेल्टा थीटा दिख रहा है इसके जगह फिर डेल्टा एस बाई आर लिख दिया। जरा देखिए तो, डेल्टा एस के नीचे कुछ नहीं तो 1 पलटेगा, आर चला जाएगा ऊपर और डेल्टा एस रह जाएगा नीचे। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल्ड। v बाई ओमेगा इक्वल्स टू सिर्फ r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, v इक्वल्स टू क्या मिला हमें, r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ना सिर्फ इन पे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं आने वाले क्लास में, बल्कि आगे जो थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें इनका यूज भी होना है। अच्छा, मतलब ये हुआ क्या, क्या हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, क्या ऐसा कर रहे थे कुछ, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यही तो आया, ठीक है। तो इसको कर लीजिए नोट। और ट्रेन की टाइम हो रही है, मेरी तो हो रही है, शायद आपकी भी हो, इसलिए हम लोग यहाँ तक को पढ़ने के बाद इसके आगे अब अगले क्लास पढ़ेंगे बेटा। एक इंट्रो लेना था, वो हम लोग ले चुके हैं। इसका थोड़ा वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा। प्लीज़ लिख लीजिए, बाकी इसकी बातचीत होगी, करेंगे अगले क्लास में इसके बारे में और बातचीत। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, सुन लिया आपने, सुन Yes, लिया, sir. ओके। चलो, तो इसको बस नोट कर लीजिए।
ये क्लास रोकते हैं हम लोग 1 सेकंड।